फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुख जय सिंह। देखिए, सबसे पहले मैं तो बताऊँ, देखो मैं अपनी काड़ूबाई के पास पहुँच गई हूँ, मेरी माता रानी के पास। यहाँ से दिखेगा नहीं, एक्चुअली हवा बहुत चल रही है। ये देखिए, दिख रहे हैं ना माता रानी। उसके बाद ये देखिए, ये मैंने तैयारी की है। ये है मेरी सटवाई आई, वीर का कंगन, मेरे धावजी पाटिल है, मेरी काड़ूबाई है, मेरे स्वामी समर्थ है। यहाँ पे पूरा उनका कहते हैं नवग्रह देवता श्री भोलेनाथ जी कहते हैं ना, महाकाल के पूरे परिवार हैं। ये सुरहा जिन, क्योंकि मैं ये पूजा जो करने जा रही हूँ सिफली जिन के ज़रिए करने जा रही हूँ। जो सिफली जिन के ज़रिए पूरी पूजा होगी, ये सारा काम किया है मैंने। यहाँ माँ को साड़ी चलाई है। मैं एक एक चीज़ बताती हूँ आपको। ये जायफल है, मैंने कहा ही था कि जायफल से अगर हमें किसी की बलि देनी है, तो अगर हमें जानवर नहीं मिले तो हम जायफल की बलि देते हैं, जिसके एक औलाद के बराबर की बलि होती है। ये पानी में नमक है, दारू है, पानी है, जायफल है, बिगुआ है। इसमें जितने लोगों का भी मैंने मारण क्रिया का काम लिया है वो सब इसमें है। उसके बाद ये फूल, कनेर के फूलों से तो अगर 10,000 बगलामुखी का मंत्र करके कनेर फूलों से आहुति दे दी जाए तो आदमी वहीं का वहीं ख़त्म हो जाता है। मारण क्रिया के लिए फूल बहुत ज़रूरी था, जो मैं लेके आई हूँ। ताले हैं जिनको वो किया जाएगा। ये राई का तेल है, शहद से पूजा की जाएगी, वशीकरण भी किया जाएगा। लोगों का वशीकरण का भी काम लिया है। वशीकरण के काम के लिए हम शहद का यूज़ करेंगे, पीली राई का यूज़ करेंगे। ये कमल गट्टा है, क्योंकि माँ कहते हैं ना, मांडा जी काड़ूबाई के पास जब आए तो इंसान अपना सब कुछ मांगता है। तो मैंने लक्ष्मी की पूजा भी होगी, जिसमें लक्ष्मी बंधन कटेगा। जिनका लक्ष्मी बंधन हुआ वो कटेगा। उसके बाद सारी माता की पूजा होगी। ऐसे देखिए, पूरा दिखा रही मैं आपको। ऐसा है। सबसे बड़ी बात, आज तो आपको इन्हीं को देखने का ज़्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि माँ जिस तरह से अपना रूप ली है बहुत भयानक है। और जिस तरह से सब काम चालू है वो भी बहुत आज बेकार होने वाला है। मुझे 40 जो पिछले साल गुवाहाटी में जब भागे थे, 40 के 40 MLA जो भी सबका, मैंने कल ऐसे किसी से मंगवाया तो उन्होंने पूरे के पूरे सबके नाम के सहित, मतलब सबका नाम भी मेरे पास आ चुका है। क्योंकि नाम नहीं, उनकी पूरी कुंडली आ गई, उनकी माँ का नाम, पिता का नाम, सबका नाम आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गया। फिर पर्सनली जो लोगों ने एक साथ 15 लोगों ने नाम दिए तो उनके भी सबके, मतलब सबके मारण क्रिया की लिस्ट आ चुकी है। आज ये बड़ा कहते हैं ना, बड़ा वाला डोज, क्योंकि मैं माँ कामाख्या का मारण प्रयोग यूज़ करूँगी, बगलामुखी प्रत्यंगरा कवच का, प्रत्यंगरा मंत्र का यूज़ करूँगी। प्रत्यंगरा कवच सब पढ़ते हैं, लेकिन आपको शायद पता नहीं कि प्रत्यंगरा मंत्र इतना खतरनाक होता है कि आदमी को वहीं का वहीं उसका मति भ्रष्ट कर देता है। दूसरी बात, जो काम मैं करने जा रही हूँ वो बहुत खतरनाक है, क्योंकि मेरे गुरु भी कहते हैं कि तू जो डोज देती है वो बर्दाश्त के बाहर होता है। अब कुछ लोगों ने तो दिमाग पे असर किया है, कुछ लोगों को बड़ा शौक़ है दूसरों की लाइफ में बोलने का। तो चलो अभी हम उनकी लाइफ को ही स्पॉइल कर देते ना। मुझे देखना है कि जब विद्या देवी अपनी पूजे का बाण चलाती है तो कौन कहाँ तक बचता है। यहाँ तो चलो, और मैं एक और बात बोलूँगी, विधानसभा की इलेक्शन के लिए बहुत बड़ी तरीके से हमारे उद्धव वाला साहब ठाकरे को गिराने की कोशिश की गई जा रही है। एक बात याद रखना, विद्या देवी जब तक जिंदा है उनका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। और जिस तरह से लोकसभा में उनकी बहुत बड़ी जीत हुई है, उस तरह से इस विधानसभा की सीट में पूरी की पूरी सीट उनको मिलेगी, पूरी की पूरी। ऐसी बात है। और जो होगा वो बहुत बड़ा होगा। और एक और बात मैं सबको बता दूं, मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे जी को मुख्यमंत्री बनने का कोई शौक़ नहीं है। मुझे पता है सब लोग उनका नाम डाल रहे हैं, लेकिन अब वो किंग मेकर बन रहे हैं। किंग मेकर ऐसा होता है जो बनाना बिगाड़ना चाहता है। हम उनका सबका उद्देश्य बस एक ही है कि जिन गद्दारों ने उन्हें दगा दिया, उन गद्दारों को सिर्फ पॉलिटिक्स से नहीं, इस दुनिया से ही हटाना है। क्योंकि अगर इन लोगों को माफ़ किया तो बहुत बड़ा बात हो जाएगा। क्योंकि फिर हर घर का कुत्ता, हर घर का नौकर मालिक को उठ के काटने के लिए आएगा। इंसान आपको इज्जत देता है, घर में बैठाता है, पास में खाना खिलाता है, उसका मतलब ये नहीं कि वो बेवकूफ़ है। ये बात है। बाकी देखिए, राजपाट राजनीति उनको पाना बड़ी बात नहीं, लेकिन नहीं। और सबसे बड़ी सज़ा उसको देनी है जिन्होंने इनके गुट को, मतलब कहते हैं ना, जो इंसान परिवार को तोड़ता है, मतलब एक कहते हैं एक पॉलिटिक्स भी एक परिवार होता है। तो सबसे बड़ी सज़ा हमेशा सबसे पहले उसको देनी चाहिए जो परिवार को तोड़ने का काम करता है। जो ये सोचता है कि ये 4 गट्ठर की लकड़ियाँ इनको तोड़ेंगे तो बिखरेंगे तो हमारा फ़ायदा होगा। 4 लकड़ियों का गट्ठर तोड़ के तुमने गठबंधन कहते हैं ना, उनके घर में टूटी डाल के सोचे कि हम लोकसभा का सबका चुनाव जीत जाएंगे, तो वो तो होने से रहा। वो कहते हैं ना,
भीख मांग के बनी हुई सरकार का कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक बात है कि मैंने पहले ही कहा था कि गलती के लिए माफ़ी नहीं, चाहे कोई भी हो। परिवार को, एक परिवार में जब लोग गद्दारी करते हैं उनको तो सज़ा देनी ही चाहिए, लेकिन परिवार को तोड़ने वाले को सबसे बड़ी सज़ा देनी चाहिए। तो उसकी सज़ा एक ही है, मारण क्रिया, ऐसी बात है। और जितने लोगों ने मेरे साथ गद्दारी की, जितने लोगों ने मेरे अच्छाई का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है, उनके साथ भी अब यही होगा। क्योंकि आज जो बड़ा एक इंजेक्शन तो मैंने पूर्णिमा को दिए, उस दिन दे दिया है, क्या बोलते हैं पूर्णिमा को। अभी एक इंजेक्शन आज दूंगी, उसके बाद अमावस्या से जो इंजेक्शन चालू होगा, मुझे तो नहीं लगता कि उनको 14 जुलाई तक वेट करना पड़ेगा। क्योंकि एक बात याद रखना कि 6 जुलाई जो मैं अभी करने जा रही हूँ, सिफ्लिजन और जो मारण करने जा रही हूँ, 24 घंटे में असर हो सकता है। तो मुझे इतना बात पता है कि हम सबको 6 जुलाई के बाद 7 जुलाई को खबर आ जाएगी कि जितने लोगों का मैंने मारण किया लिया था, कोई हार्ट अटैक से, कोई एक्सीडेंट से, कोई कैसे, सबकी मौत हो चुकी है। क्योंकि आपका प्रोसीजर पूरा मारण क्रिया का है और इसमें कोई नहीं बच सकता। और बहुत सारे लोगों की ज़ुबान चलती है, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, मेरा यूट्यूब बरोबर देखते हैं, लेकिन तो भी पहले नोटिस भिजवाएंगे, फिर बातें करेंगे। मैं एक बात पक्का बता दे रही हूँ कि ये करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और बार बार लोग समझा रहे हैं कि उसके दिमाग में मत लगो। एक ईमानदार इंसान को तुम लोग बेईमान बनने पे मजबूर कर रहे हो। कोई बात नहीं, आज की पूजा के बाद बात करेंगे। मुझे किसी ने कहा कि अभी 3 दिन बचा है, तो मैं भी यही कहूँगी कि हाँ 3 दिन बचा है। 3 दिन में कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे 3 घंटे में आदमी ऊपर चला जाता है, क्या पता चलेगा। लेकिन नहीं, मैं उस आदमी को ये सज़ा नहीं दूंगी कि उसको मारूंगी, मैं उसको ये सज़ा दूंगी कि उसका जो सबसे प्यारा होगा मैं उसको मार दूंगी। क्योंकि व्हाट्सएप पे जब तुम लोग मैसेज करते हो 3 दिन बचा है, 4 दिन बचा है, हाँ किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हो, किसी को उल्टा बोलते हो, तुम लोग पूजा चालू कराते समय सोचते नहीं हो, ये नहीं करते, तो फिर मैं क्यों सोचूं। तो भाई भूख, अभी गलती की है तो भूख तो, क्योंकि अभी तो ऐसी भी स्थापना हुई है। अभी तो मैं तो कल रास्ते भर ही पूजा चालू कर गई थी। आधी पूजा मैंने कल ही कर ली, आधी पूजा आज बाकी है। मंत्र सिद्ध होते, हवन होते ही देखो 24 घंटे में क्या होगा। इतना तो पक्का है कि इस बार तुम लोग के साथ जो होगा उसका काट मेरे सिवा कोई नहीं कर पाएगा। क्योंकि मैंने बंदिश ही ऐसी मारी है कि हम छुड़ाएं तो छूटे, दूसरा छुड़ाए तो उखड़ पड़े, बात ख़त्म। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक आप सबको। ठीक है, जय माता दी।